TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं महराज अहमद कश्मीर से आपको आज की मुख्य खबरों से वाकिफ़ कराऊंगा। पहली खबर है, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब जो है नशा तस्करों के ख़िलाफ़ सख्ती से जो है वो प्रहार कर रही है। बता दें आपको कि श्रीनगर पुलिस ने आज 4 करोड़ की संपत्ति जो है 2 ऑपरेशंस में जो है वो श्रीनगर में कुर्क की है। बता दें आपको कि इसमें पहली जो है वो पहली प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है थाना क्षेत्र संगम से है और जो कि जिसका कुल मिलाकर जो है 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं पे अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो थाना क्षेत्र नौहटा से है, जहां पे पुलिस ने 1 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क की है। बता दें आपको कि हमने पहले ही कहा है कि जो कुर्क के रूल्स है उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी अटैच होती है उसमें जो मालिकाना हक होता है वो एक व्यक्ति खो देता है। ना वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ना वो इसको रिपेयर कर सकता है, ना ही वो इसको किराए पे दे सकता है। तो कुल मिलाकर अभी नशा मुक्त अभियान के तहत जो है लगातार LG मनोज सिन्हा जो है ज़िला दर ज़िला जो है अपनी पदयात्राएं जो है वो कर रहे हैं। वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी सख्ती से इस पूरे नेटवर्क को जो है ध्वस्त करने में जुट गई है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो है वो दक्षिणी कश्मीर पुलवामा से है, जहां पे एक आज स्मारक प्रोटेस्ट देखा गया, यानी कह सकते हैं कि जो सिंबलिक प्रोटेस्ट जो था वो देखा गया, जिसमें जो विधायक हैं वहां के पुलवामा के वहीदुर रहमान परा, उन्होंने जो है धान की खेती करते हुए एक प्रोटेस्ट किया और विशेषकर इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और जो विधायक कहा जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव में भी खड़ी हुई थी इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी जो है इस स्मारक प्रोटेस्ट में जो है कहीं ना कहीं जो है भाग लिया। बता दें आपको कि वहीदुर रहमान परा का इस संबंध में कहना था कि यहाँ पे लोगों को ये डर लगा रहता है कि यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी और कुछ समय से हमने देखा कि वहाँ पे जो है यहाँ कश्मीर में जो है जो विशेषकर सरकारी ज़मीन है या खास चराई है या घास चराई है, जो घास चराई के नाम पे दर्ज है, उन ज़मीनों को जो है वापस जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको वापस बहाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो है वहीदुर रहमान परा का कहना था कि कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जहाँ पे लोग कई दशकों से जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं और अब उनको डर लगा है कि सरकार उनसे ये ज़मीनें वापस ले लेगी। और कश्मीर में क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत एक जो कह सकते हैं सेक्शन है सोसाइटी का वो निर्भर रहता है, तो ऐसे में अगर ऐसे लोगों से जो खेती की ज़मीन भी छीनी जाएगी तो एक तरफ से सरकार जो है नशा मुक्त अभियान चला रही है, दूसरी ओर से जब ऐसे लोगों को बेरोज़गार किया जाएगा तो वो लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं फिर नशे की जो राह है उसको चुन लेते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तीसरी खबर जो है वो विशेषकर इस चीज़ को लेकर है कि पूरे उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का जो कहर है वो अभी भी लगातार जारी है और इसको चलते कहा जा सकता है कि बहुत से उत्तरी भारत के राज्यों से लोग जो है वो पहाड़ियों का जो है रुख कर रहे हैं। इसी तरीके से सोनमर्ग में भी काफ़ी पर्यटक जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन इन पर्यटकों की एक ख़ास जो गुजारिश थी या कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि जो जब भी ये सोनमर्ग पहुंचते हैं उसके बाद साइट सीइंग के लिए जब भी ये लोकल ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो दाम हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, यानी वो फिक्स नहीं रहते हैं, जिससे एक पर्यटक काफ़ी समस्या में जो है परिवार के साथ फंस जाता है। तो इनके अनुसार ये निवेदन था सरकार से और जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग से कि वो एक रेट इसकी फिक्स कर दे ताकि जो पर्यटक है उसका समय भी वक्त पे बचे और उसके जेब पर भी इसका असर ना पड़े। वहीं पे इन पर्यटकों का ये भी कहना था कि उनके राज्यों में भीषण गर्मी है और उसके चलते वो यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन अब कश्मीर में जो व्यवस्था है उसको और अधिक जो है जो पर्यटकों की सुविधा अनुरूप बनाना है ताकि जो अधिक से अधिक पर्यटक है वो कश्मीर का रुख भी कर सके। इसके बाद एक और खबर है वो ये है कि कुछ ही क्षणों के बाद कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का जो है कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू जो है वो देखा जाएगा। कुछ ही घंटों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुँचेंगे और जोजिला टनल में बता दें कि वो लास्ट ब्लास्ट का बटन दबाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर का रास्ता है वो लद्दाख से इस टनल के ज़रिए से जुड़ जाएगा। बता दें आपको 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह टनल स्थित है और
एशिया का सबसे बड़ा और लंबा टनल बनने जा रहा है, जो कि सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल होगा। और इसमें विशेषकर जो है एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है टनलिंग की, जिसको न्यू ऑस्टियन टनलिंग मेथड कहा जाता है, जो कि हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी लाभदायक टनलिंग प्रोसेस रहता है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि इस तकनीक के ज़रिए से ये ऐसी दूसरी बड़ी टनल होगी। पहली बड़ी टनल जो ऑस्टियन मेथड से बनाई गई है, न्यू ऑस्टियन मेथड से, वो ज़डमोर टनल यानी सोनमर्ग टनल है, और अब जोजिला टनल जो है वो बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस टनल के पूरा होने के बाद कहा जा सकता है कि न केवल आम लोगों को यहाँ इसका लाभ होगा, बल्कि सैन्य शक्ति भी इससे दुगना होगी और मजबूत होगी, क्योंकि LAC तक जो है सेना की रसाई और सेना के वाहन पहुँचना आसान रहेगा। और ये टनल जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, जबकि पहले देखा जाता था कि 6 महीने और उसके बाद 3 महीने ये लद्दाख का क्षेत्र जो था वो पूरे देश से कटा रहता था। तो कुल मिलाकर इस पूरे इतिहास को अब जो है लिखे जाने में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, और इसको लिखने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो आज ये थी सबसे बड़ी खबरें जिनको हमने आप तक पहुंचाया। कल फिर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, आदाब।